नमस्कार, मैं हूं बंग आवाज से श्वेता पांडे। आसनसोल नगर निगम का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 106 वार्ड के 431 प्रार्थियों ने अपनी चुनावी रेस की तैयारी शुरू कर दी। और आज हमारे साथ 28 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार मोहम्मद इरशाद आलम जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे चुनावी रणनीतियों पर, कैसी उनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ वार्ड में काम हो चुका है, क्या कुछ बाकी है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया बंग आवाज का कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरी बात को आवाम तक पहुँचाने का, लोगों तक पहुँचाने का आप बहुत अच्छा जरिया है। मैं उसके लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जी, बहुत मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ था? देखिए, चूँकि राजनीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ साल 2010 से। 2010 में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, तो उसी वक्त से तृणमूल टीचर एसोसिएशन से मैं मुंसलिक हूँ और काम कर रहा हूँ। और तकरीबन आज 11 साल हो गया है मेरा टीएमसी में आए हुए। अभी हालिया कुछ दिनों कबल आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी मैं नामजद हुआ था और 1.5 साल मुझे एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट काम करने का मौका मिला। मतलब आप इस वार्ड में आपकी पहचान पहले क्या थी? जी, मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 का ब्लॉक प्रेसिडेंट था, माइनॉरिटी सेल का। तो हाँ, तो आपका पहला चुनाव रहेगा नगर निगम के? जी, हमारे आसनसोल नॉर्थ के एमएलए मुलाय घटक साहब, जो कि मेरे पॉलिटिकल इंस्पिरेटर है, मेरे पॉलिटिकल गुरु है, उन्होंने मुझे मौका दिया इस वार्ड में काम करने का और ये मेरा पहला चुनाव है। इससे पहले भी इस वार्ड में तृणमूल के ही पार्षद थे, ठीक है, जिन्होंने अभी दल बदल लिया है, तो उनके दौरान इस वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है? देखिए, मेरा कहना ये है कि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर कोई ब्रांड है तो वो ब्रांड ममता बनर्जी। डेवलपमेंट का एक ही नाम है, ममता बनर्जी। तो जो जो पार्षद या जो जो काउंसलरों ने काम नहीं किया अपने टाइम में, अपने पीरियड में, तो उनको हटाया गया, रिप्लेस किया गया और नौजवान लोगों को, यंग लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को सामने लाया गया ताकि ममता बनर्जी का काम घर घर तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके। जैसा कि देखा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के ही पार्षद इस वार्ड से थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस वार्ड में चुनौती दे सकते हैं अपने समर्थकों के दम पर? देखिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा है कि आप लोग भी वाकिफ़ हैं कि ब्रांड ममता बनर्जी है, काम उन्हीं के थ्रू हुआ है। तो जो काउंसलर पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर कांग्रेस में गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आवाम भी अच्छी तरीके से जानती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का डेवलपमेंट का काम सर चढ़ कर बोल रहा है, आसनसोल में हमारे एमएलए मुलाय घटक का काम सर चढ़ कर बोल रहा है। और जो भी स्कीमें आई हुई हैं, उन तमाम स्कीमों को घर घर तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, यही हमारा मकसद है और इसी पे हम लोग वोट मांगेंगे। अभी वार्ड में बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी की क्या अवस्था है? देखिए, अभी तो मैं जब से वार्ड में सर्वे करना शुरू किया, मुझे हैरत हुई कि वार्ड में पानी की बहुत ज़बरदस्त किल्लत है। नल है, नल तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों तक सही पानी में, सही मिकदार में, सही मात्रा में पानी दस्तयाब नहीं है। तो इस बात पे हैरत है कि टीएमसी में रहते हुए, हमारी सरकार में रहते हुए अगर लोगों का खिदमत नहीं किया जा सकता है, लोगों की परेशानी को दूर नहीं किया जा सका, तो ये तो मेरे लिए सोचने वाली बात है। तो अगर मुझे मौका दिया गया वार्ड के काउंसलर बनने का, यहाँ के आवाम ने अगर मुझ पर भरोसा जताया, तो सबसे पहला मेरा काम अगर कुछ होगा कि 28 नंबर वार्ड में जो पानी का मसला है, उस मसला को मैं दूर करूँ। अच्छा, जो ममता सरकार की योजनाएं हैं, जो दुआरे सरकार के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, घर घर तक पहुंच रही है, तो उसमें आप कहां तक देखते हैं? इस वार्ड में कितने लोग उससे लाभ ले चुके हैं, कितनों को फायदा हुआ? देखिए, अभी ममता बनर्जी का जो लास्ट स्कीम आया था आपका लक्ष्मी भंडार, मुझे लगता है कि तकरीबन तमाम लोगों तक पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल में मैसेज आया, लेकिन चूँकि अकाउंट मोबाइल से लिंक नहीं था, आधार कार्ड अपडेट नहीं था, केवाईसी नहीं था, अकाउंट एक्टिव नहीं था, तो इन सब वजूहात की बुनियाद पर कुछ चुनिंदा लोगों का ये मामला अभी भी फंसा हुआ है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मामले को ठीक किया जाए। बाकी जो भी है आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो उसके मुतालिक तो आप लोगों को खबर मिली होगी कि ममता बनर्जी का स्ट्रिक्ट एक्शन था कि जो भी हॉस्पिटल अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके लाइसेंस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट ममता बनर्जी कर रही है, आसनसोल में डेवलपमेंट मुलाय घटक कर रहे हैं और हम लोग उनके सैनिक हैं। तो बतौर उनके सैनिक हमारा फ़र्ज़ यही है, हमारा फरीज़ा यही है कि उनकी स्कीमों को लोगों तक पहुँचाया जा सके। एक आप युवा हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं, टीचर हैं आप, तो शिक्षा को लेकर के आप यहाँ पर क्या व्यवस्था करेंगे, किस तरह की चीज़ें लाएंगे? देखिए, पिछले 1.5 सालों में पूरे ब्लॉक में और ख़ास करके वार्ड में जो सर्वे हुआ, जिससे मुझे जो मालूमात फराहम हुई, ख़ास करके 2 स्कूल है हमारे, 2 बड़े स्कूल है हमारे नॉर्थ ब्लॉक में। एक हुआ आपका आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल और दूसरा हुआ हाजी कदम।
तो हाजी कदम स्कूल के मुतालिक आप लोगों को खबर होगी कि उसका बिल्डिंग का ज़मीन भी अलॉट हुआ, फंड भी पास हुआ और माशाल्लाह आज वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। चूँकि आसनसोल रहमानिया स्कूल हमारा बहुत कदीम स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, तकरीबन 1925 या 1928 का कायम किया हुआ है। तो ये स्कूल अब ओवरबर्डन हो चुका है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस स्कूल का 60 लाख रुपए का फंड ऑलरेडी अलॉट है न्यू बिल्डिंग के लिए, अगर ज़मीन दस्तयाब हो तो चूँकि बतौर काउंसलर अगर मुझे यहाँ के आवाम ने मौका दिया तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि हमारे मिनिस्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूँ, हमारे टीएमसी पार्टी हमारे बोर्ड से मैं दरख्वास्त करूँ और एडीडीए से दरख्वास्त करूँ और एडीडीए में कम से कम आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल के लिए एक ज़मीन मुहैया कराऊँ और जो फंड आया है उस फंड का वहाँ पर इस्तेमाल करके स्कूल का एक नया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी पहल होगी शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ महिलाओं को लेकर के आपने क्या सोचा है, उनकी जो विकास की जो गति है वो कैसे क्या की जाएगी? मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी का रुझान ध्यान महिलाओं पर ही है। आप देखते होंगे कि जितनी भी स्कीमें लाई गई हैं तमाम स्कीम का हेड ऑफ़ द फैमिली महिलाओं को ही बनाया गया है। तो जो बुनियादी मसाइल हैं वार्ड के अलावा, पानी, बिजली, सड़क के अलावा आपका लक्ष्मी भंडार का मैटर हो या आपका स्वास्थ्य साथी का मैटर हो, ठीक है ना, और जो भी परेशानियां हो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं घर घर तक पहुंचकर उन परेशानियों को दूर करूं। मेरे दो कड़वे सवाल हैं। गरुई नदी का जो अभी स्थिति बनी हुई है उसकी सफाई का क्या होगा, और रेल पार में जो एक ड्रग्स का माहौल बना हुआ है, बड़ी तादाद में युवा इसकी चपेट में आए हुए हैं, अगर आप पार्षद का चुनाव जीतकर इस वार्ड की बागडोर संभालते हैं तो इन दो चीज़ों से आप कैसे डील करेंगे? देखिए, गरुई नदी का मसला बहुत बड़ा मसला है और इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी। तो चूँकि ये जो निकासी का निज़ाम है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। तो ये चूँकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा और हमारे मिनिस्टर साहब ने वादा भी किया है कि बैठ करके इसका एक खाका तैयार किया जाएगा, बैठ करके एक इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग मामला देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल में 5 से 6 बार गरुई नदी ओवरफ्लो हो चुका है, लोगों को बहुत परेशानियां हुई है। तो बतौर काउंसलर अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं इस मसला पर ड्यान दूंगा, अपने मिनिस्टर साहब का रुझान इस तरफ लाऊंगा और इस मसला को मैं हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दूसरी बात है ड्रग्स का मैटर। तो ड्रग्स का मामला का लेकर के चूँकि हम लोग नौजवान हैं, हम लोग टीचर भी हैं, देखिए समाज में जो अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे तो बुरे लोगों को मौका मिलेगा बुराई करने का। तो मैं टीचर हूँ और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं। तो अगर हम लोग सामने आएंगे और अगर हम लोग ड्रग्स का मुखालफत करेंगे, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम लोग मिलजुल करके इसके खिलाफ में अगर कदम उठाएंगे, और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ तो रहेगी इंशाल्लाह, तो हम लोग इस मसला को इंशाल्लाह सुलझा लेंगे। मतलब आने वाले दिनों में रेल पार को ड्रग्स मुक्त देखा जा सकता है? इंशाल्लाह बिल्कुल रेल पार ड्रग्स मुक्त होगा। और रेल पार में जिस तरह से एजुकेशन का मामलात अभी रेल पार एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो इंशाल्लाह ड्रग्स का सफाया इंशाल्लाह रेल पार में बहुत जल्दी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नौजवान, आप जैसे शिक्षक इस क्षेत्र की बागडोर संभालें और इस क्षेत्र का विकास। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इरशाद आलम, 28 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी। मोहम्मद इरशाद आलम, आसनसोल नॉर्थ विधानसभा से वार्ड नंबर 28 से तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। पूरे पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट का एक ही नाम है, वो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी और आसनसोल में हमारे एमएलए मुलाय घटक साहब ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे 28 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट किया है। मैं 28 नंबर वार्ड के आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत करने में हर वक्त कोशा रहूँगा और हर वक्त आपकी खिदमत के लिए खड़ा रहूँगा। मैं मास्टर शकील अहमद, एक्स MIC आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कहा जाता है कि मुझे यहाँ टिकट देना चाह रहे थे लोग, पार्टी वाले लोग, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम इससे कभी फिक्सन नहीं किया, कभी इसका अपोज भी नहीं किया। हो सकता है दादा हमारे लिए कुछ और सोचा हो। और हमारे साथी इरशाद आलम, इनको दिया गया टिकट, हमें खुशी है। हम लोगों ने आज तक अपने तौर से अपोजिशन में कभी खड़ा नहीं किया, बल्कि इनके शुरू दिन से साथ रहे और आज जब तक रिजल्ट नहीं हो जाए तब तक हम लोग साथ ही रहेंगे और इनके लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि एक कैंडिडेट हमारा यहाँ जीते और एक बार फिर से यहाँ इस इलाका में शांति सुकून का माहौल पैदा हो। इसलिए जो यहाँ का पहले काउंसलर था गुलाम सरोवर लड्डन साहब, उनके बारे में बहुत तरह का अभियोग है, लेकिन उसको मैं बयान नहीं करना चाहता। बस यही है कि अल्लाह ताला उनको सूझबूझ समझदारी दे ताकि वो ठीक ठाक से रहे और ठीक ठाक से काम भी करें और शांति सुकून बना कर रखें। यही कहते हुए मैं अपने तमाम साथियों से अपील करता हूँ
और अपने हमदर्दों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अदा करेंगे ताकि ये एक बार फिर से जीत हो, दादा का भी जीत हो, माँ माटी मानुस का जीत हो, दीदी का जीत हो। इसलिए कि हम लोग दीदी और दादा को ही लेके चलते हैं। यही कहते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी बात को इसी जगह ख़त्म करता हूँ।